नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपीएसटीडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, मैथ की एक और नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, जिसमें आपका चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में क्या चल रहा था टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। ठीक है, ये नया चैप्टर क्या है? ये नया चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट एंड वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट एंड वेक्टर। रूट एंड वेक्टर को हम आइगन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं या लेटेंट रूट के नाम से भी जानते हैं। लेटेंट रूट को हम प्रॉपर वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई प्रश्न बनता है, अगर वो पूछता है कि या तो बताओ कि इस इक्वेशन की या इस मैट्रिक्स की रूट क्या है, तो रूट हो गया, या बोल देगा कि आइगन वैल्यू निकालो। आपके सिलेबस में दे रखा है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए और अगर मैट्रिक्स में देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर या लेटेंट रूट या इसको बोल सकते हैं प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, अब ये आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर होता क्या है, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो चलो टाइम ना बेकार करते हुए हम डिस्कस करते हैं और हम बताते हैं कि ये आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आते हैं इसके डेफिनेशन पे। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट एंड वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर हमारा कोई गिवन मैट्रिक्स दे रखा है ए, सपोज करो हमारा गिवन मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है? अगर हमारा गिवन मैट्रिक्स दे रखा है, गिवन मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स। ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स। या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोनोमियल ऑफ ए। या इसको हम बोल सकते हैं अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई या इक्वल टू अगर जीरो हो तो इसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या? इक्वेशन। ये होता है इसका डेफिनेशन। हम क्या कह सकते हैं? अगर हमारा कोई गिवन मैट्रिक्स ए दे रखा है तो द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स ए। या इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें तो हमें कुछ पॉलिनोमियल मिलेगा और वो पॉलिनोमियल किसका होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए का होगा। या अगर हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? इट्स कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम चलते हैं कि ये हमारा क्या है? ए माइनस लैम्डा आई क्या है? ये ए माइनस लैम्डा आई क्या है? अब हम आते हैं कि ये जो हमारा ए माइनस लैम्डा आई दे रखा है, क्या दे रखा है? ए माइनस लैम्डा आई, ये क्या है? ये क्या है? ए इक्वल टू, ए मैंने क्या बताया था? ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। हमने ले लिया मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने ले लिया ए इक्वल टू मैट्रिक्स। अब माइनस ऑफ लैम्डा आई, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा तो आपको पता है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, यहाँ पे लैम्डा लिख देंगे। और आई क्या हो जाएगा? आई हमारा पता है क्या होता है हमारा? आई इक्वल टू होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 0 1 0 और 0 0 1,
ठीक है। अब हम i को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a इक्वल टू, ये तो हमारा ऐसे रहेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये तो हमारा ऐसे रहेगा और ये माइनस लग के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस होके क्या आ जाएगा, ये हमारा जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा कितना 4 5 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 8 और 9 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो जब भी हम ये लिखेंगे, ये इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा करूँगा, ना कि ये पूरा हम एक्सप्लेन करके बनाऊँगा, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया कि ये जो है ये हमारा a माइनस लैम्डा आई क्या है, a माइनस लैम्डा आई क्या है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में क्या होगा, सॉल्व करने के बाद में क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू आएगी लैम्डा की, यहाँ इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसका डिटर्मिनेंट के बाद में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के बाद में हमारा लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी x y z 1 2 3, मतलब 1 2 3 x y z कुछ भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी यही वैल्यू होगी हमारी, क्या, आइगन वैल्यू, या इसको हम बोल देंगे यही क्या होगा, हमारा होगा रूट्स, ठीक है। यही क्या होगा, हमारा रूट्स होगा, या इसको हम बोलेंगे यही हमारा क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ये आइगन वैल्यू निकलेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई आपको। मैंने क्या बोला कि हमारा कोई एक गिवन मैट्रिक्स दे रखा था, उसको हमने लैम्डा आई कर दिया, माइनस ऑफ लैम्डा आई, वेयर आई इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है, ये हमारा डायगोनल के फॉर्म में बच जाता है 1 1, बाकी सारे जीरो होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसको जब माइनस करोगे, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो ये फॉर्म आएगा, ठीक है। तो अब मैं जब क्वेश्चन में करवाऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ये चीज़ें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो आप समझ जाना कि मैंने ये ऐसे करके निकाला है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार लिखना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया। आगे बढ़ें तो चलो लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये हमारा एक गिवन मैट्रिक्स दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा है AHG 0BF और 00C, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, इसको बदलेंगे इसमें, किसमें, a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो इसको चेंज करो a माइनस लैम्डा आई, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर आएगा किसके, ये बराबर आ जाएगा हमारा a माइनस लैम्डा, उसके बाद में आएगा h, उसके बाद में आएगा g, उसके बाद में आएगा 0, उसके बाद में आएगा b माइनस लैम्डा, उसके बाद में आएगा f और उसके बाद में आएगा 0 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और उसके बाद में आएगा c माइनस लैम्डा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं पहले ये, तो जो हम लेते हैं, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले ये लेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स 0 हो जाएगी पूरी और ये वाली मैट्रिक्स पूरी 0 हो जाएगी और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आएगा क्या, a माइनस लैम्डा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा b माइनस लैम्डा इंटू c माइनस लैम्डा और फिर यहाँ पे आएगा माइनस क्या, f इंटू 0, ये होता है, ठीक है। तो ये देखो, बाकी अगर हम इसको लेते हैं, देखो अगर हम इसको लेते हैं, डिटर्मिनेंट क्या कैसे निकालते हैं, पहले इसको लेते हैं तो ये कॉलम 0 और ये रो पूरा 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा। फिर हम लेंगे क्या, पहले लेंगे फिर माइनस का h लेंगे, h जब लेंगे तो ये पूरा कॉलम 0, ये पूरा रो 0, तो 0 इंटू c माइनस 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लेंगे g, जब g लेंगे तो ये वाला कॉलम 0 और ये वाला पूरा रो 0 हो जाएगा, तो b से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 0 इंटू 0 तो 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस 0,
तो ये 0 0 0 से मल्टी, ये 0 और ये 0, बचा क्या हमारा, ये बचा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारा बचा क्या, हमारा बचा है a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा और c माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 0 ले लिया मैंने। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे तो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 ले लिया, तो a इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा आ गया, मतलब लैम्डा इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया b माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, b माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा आ गया। c माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई a, b, c। ठीक है, a, b, c। तो अब क्या हो गया, तो ये आ गया हमारा क्या, रूट्स आ गया। तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आ गया, a, b और c, या आइगन वैल्यू बोलते हैं इसको, EIGEN, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या आ गया हमारा, आइगन वैल्यू आ गया a, b, c, या इसको बोल लो आइगन वैल्यू, या इसको बोल लो रूट्स, या इसको बोल लो रूट्स ऑफ a, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ a। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो अब हमें आइगन वैल्यू कैसे निकालनी है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले मैं एक बार डिटर्मिनेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्चुअली में डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेने से पहले मैं क्या करूंगा कि एक बार मैं डिटर्मिनेंट दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और इसको लेते कैसे हैं। आप सपोज करो कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर दे रखा है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू दे रखा, क्या A इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दे रखा है आपकी एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर इसका बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि मॉड ऑफ A निकालना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट बोलता है तो इसमें डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होता है, मतलब इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि पहले हम ये पहला उठाते हैं, मतलब यहाँ पे लेते हैं 1। ठीक है, 1 लेते हैं, तो जब मैंने ये लिया तो जब हमने ये लिया तो क्या होगा कि ये रो, ये पूरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो होगा 5 9 45 और ये होगा माइनस कितना 8 6 48। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे सेकेंड वाला जब लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लेंगे 2, लेकिन 2 लेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा के लेंगे -2, और -2 जब लेंगे तो क्या होगा कि जब हमने यहाँ पे ले लिया 2, तो 2 ले लिया तो ये पूरा रो कैंसिल और ये पूरा कॉलम कैंसिल। ठीक है, ये पूरा रो कैंसिल, ये पूरा कॉलम कैंसिल, तो क्या क्या बचा, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 9 36 हो जाएगा। और माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 7 6 42। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में आएगा हमारा +3 आएगा, और जब हमने 3 लिया है तो 3 के केस में क्या हो जाएगा, इधर देखो। अब 3 के केस में क्या होगा, 3 के केस में होगा कि ये 8 है और ये 2 है। अब हम जब 3 ले रहे हैं तो 3 के केस में क्या होगा, ये पूरा रो कैंसिल और ये पूरा कॉलम कैंसिल, तो हमारा क्या क्या बचा, हमारा ये बचा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 8 चौक 32 और माइनस का हो जाएगा कितना 7 5 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू 0 ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना होता है, क्या, ये हमें फाइंड आउट करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट निकालना आ गया आप लोगों को, डिटर्मिनेंट निकालना आ गया। ये आपने डिटर्मिनेंट कब निकाला था, 12th क्लास में निकाला होगा। ठीक है, याद करो कैसे निकाला था, एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब चलते हैं, आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट एंड वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। हमारा कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है A इक्वल टू क्या दे रखा है 2 1 -1 0 3 -2 और 2 4 -3। ये हमारा एक A मैट्रिक्स दे रखा है और इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है रूट्स एंड वेक्टर्स।
रूट्स एंड वेक्टर्स, या इसको हम बोल सकते हैं कि बताना है हमें कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। या इसको क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को बोल सकते हैं आइगन वैल्यू, एंड वेक्टर्स को बोल सकते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके यही निकालोगे। अगर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पूछा जाता है तब भी आप यही निकालोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे, क्या इसका हम निकालेंगे a माइनस लैम्डा आई। क्या निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो क्या होता है, मैंने बोला था कि जहाँ हमें a माइनस लैम्डा आई निकालना होगा वहाँ मैं डायरेक्ट कर दिया करूँगा। तो a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0 3 माइनस लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा -2, और ये जाएगा 2 4 और -3 माइनस लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं? आगे बढ़े तो अब क्या है, अब हमने निकाल दिया a माइनस लैम्डा आई। मैंने बोला था जहाँ मुझे a माइनस लैम्डा आई निकालना होगा वहाँ मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब करते थे क्या थे कि हम क्या करेंगे, जो 0 वाला केस है उसको उठा लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे, ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे क्या क्या बचेगा, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो ये बचेगा क्या 3 माइनस लैम्डा इंटू -3 माइनस लैम्डा प्लस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हम इधर वाला ले रहे हैं 0 वाले केस में, जब हम 0 वाला लेंगे तो ये पूरा रो कैंसिल, ये पूरा कॉलम कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 1, और ये बचेगा, और 4 और a बचेगा। ठीक है, तो हमने 0 वाला लिया, तो जो भी हम 0 वाला लेते हैं, जब भी हम, अगर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 है और बाकी कुछ भी लिखा है तो वो 0 हो जाता है, इसलिए हम ये 0 वाला यहाँ पे छोड़ देंगे, ये 0 वाला यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में आएगा और बाकी ये कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो जब भी 0 में मल्टीप्लाई करके कुछ भी आता है तो वो हमारा पूरा क्या हो जाता है, वो हमारा पूरा 0 हो जाता है, इसलिए हम 0 वाला यहाँ पे छोड़ देंगे। हम डायरेक्टली लेंगे क्या, हम यहाँ पे लेंगे +2। क्या लेंगे, +2, और जब हमने लिया यहाँ पे +2 तो ये वाला पूरा रो कैंसिल और ये वाला पूरा कॉलम कैंसिल। ठीक है, ये वाला पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 माइनस लैम्डा -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, उसके बाद में देखो हमने क्या लिया, हमने लिया यहाँ पे 2 लिया, तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया, पहले इसको हम करते हैं, तो ये -1 और -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पे आ जाएगा -2। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जब हम इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा क्या, देखो ध्यान से, ये तो यही रहेगा 2 माइनस लैम्डा, और इसको देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा ये। अब देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा -a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, +8। अब इसको जरा थोड़ा और सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +2, और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा हमारा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 माइनस लैम्डा। अब देखो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो प्लस -9 और -9 +8, ये बचेगा हमारे पास -1 और प्लस लैम्डा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे,
और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 2 लैम्डा, 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, सॉरी ये 1 नहीं है, ये लैम्डा है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा माइनस लैम्डा, ये आएगा क्या माइनस 2 का क्या, तो 2 माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस लैम्डा, और फिर माइनस और प्लस माइनस लैम्डा क्यूब हो जाएगा। ये क्या जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 है प्लस 2 है, तो ये इससे 0 हो जाएगा आपस में। यहाँ पे माइनस लैम्डा है, सॉरी यहाँ पे है प्लस लैम्डा, यहाँ पे है माइनस 2 लैम्डा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस लैम्डा बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, आई हमारे पास माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर लैम्डा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से अगर हम लैम्डा कॉमन लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा एक बार ले लेंगे लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई क्या 0। एक बार ले लेंगे दिस इक्वल टू 0, क्या माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 बार 1 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो फाइनली आइगन वैल्यू क्या आई हमारी, आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 0 1 एंड 1, क्या आया 0 1 एंड 1। ये क्या आया, ये आया हमारा करैक्टरिस्टिक्स रूट आया, क्या है करैक्टरिस्टिक्स रूट आया, या इसको हम बोल सकते हैं आइगन वैल्यू। क्या बोल सकते हैं इसको, आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू आ गया हमारा 0 1 और 1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको बोल लो कि ये क्या है करैक्टरिस्टिक्स रूट्स है या फिर आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे का क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है आइगन वेक्टर या करैक्टरिस्टिक्स वेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। जब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस 0 इंटू आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, या अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। a इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा लैम्डा है वहाँ हम पुट कर देंगे क्या, वहाँ हम पुट कर देंगे 0। तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2, और ये आ जाएगा 2 4 और माइनस का 3, ठीक है। अब इसके आगे का क्या करेंगे, अब जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशन में करते थे कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होती थी उसका हम क्या निकालते थे, उसका हम निकालते थे रैंक। तो अब हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसका हम निकालेंगे रैंक। तो रैंक निकालेंगे तो रैंक क्या होता है, इसमें हम ऑपरेशन लगा देंगे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो हम लगाएंगे क्या, R3 को रिप्लेस कर देंगे किससे, R3 को रिप्लेस किया मैंने R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये तो पहला वाला ऊपर वैसे रहेगा 2 1 माइनस 1, उसके बाद में 0 3 और आएगा क्या माइनस 2, उसके बाद में क्या आएगा 2 में से 2 गई 0, 4 में से 1 गई 3 और 3 में से 1 गई माइनस 3 में से 1 गई माइनस 2, ठीक है। अब हम लगा देंगे क्या, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे कि R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस ऑफ R2 से,
तो जब ये गया तो क्या आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया क्या 2 1 -1 0 3 -2 और ये 3 में से 3 गई 0 और 2 में से 2 गई 0, तो ये आ गया। इसकी रैंक कितनी आई, इसकी रैंक आई रो ऑफ ए इक्वल टू आ गया कितना 2, बट यहाँ पे गिवन अननोन कितना है 3 है, क्योंकि हमने लेट किया है, क्या लेट किया है, लेट x इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है। हमने क्या लेट किया है, हमने लेट किया है कि x इक्वल टू x1 x2 एंड x3, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल दे रखा है और यहाँ पे रैंक कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब क्या होगा, अब इसके आएंगे क्या, इसके आएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये बराबर नहीं है किसके, ये बराबर नहीं है किसके n के, गिवन अननोन के, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं इसका, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे x1 x2 x3, जैसे हम उसके केस में करते थे होमोजीनियस के केस में, ठीक है। ये हमारा 0 0 और 0 रहेगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, पहली इक्वेशन आएगी हमारी 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या आएगी 3x2 माइनस ऑफ 2x3 इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन आ गया, ये 2 इक्वेशन आ गया। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, हमारा पहला इक्वेशन आया x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या आया 3x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम, जब हम क्या होता था कि हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन आता था या मेनी सोल्यूशन आता था, तो उस केस में क्या करते थे हम, उस केस में हम क्या करते थे कि एक को हम ले लेते थे k, तो हमने ले लिया यहाँ x3 इक्वल टू k ले लिया, क्या ले लिया x3 इक्वल टू k ले लिया। तो हम क्या करेंगे k की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x2 माइनस ऑफ 2k इक्वल टू 0, या x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k, या x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3k। यहाँ से क्या मिल गया हमें x2 मिल गया। अब जब यहाँ से x2 मिल गया तो यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। अब हम x1 और x2 की वैल्यू उठा के किस में पुट करेंगे, अब हम x1 और x2 की वैल्यू उठा के किस में पुट कर देते हैं, हम x1 और x2 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो तो क्या जाएगा 2x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2/3k और माइनस k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3k और 2k, तो 2k माइनस 3k इक्वल टू आ जाएगा क्या माइनस का 1k। तो ये जब और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा 2x1 माइनस k डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, या थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, आएगा ये कि 2x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा k डिवाइड बाई 3, या x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू आ जाएगा k डिवाइड बाई 6, k डिवाइड बाई 6। तो x1 की वैल्यू ये हो गई, x2 की वैल्यू ये हो गई और x3 की वैल्यू ये हो गई। तो तीनों उठा के हम रख देते हैं उनके जगह पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या x1 x2 और x3 बराबर क्या आ गया हमारा, बराबर आ गया 1/3, सॉरी 1/6, x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 2/3 और x3 की वैल्यू आ गई 1, और हमने कॉमन ले लिया इसमें से k कॉमन ले लिया। अगर हम इसको पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 से करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या 4, क्योंकि 6 चौके 24, 6 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 6 में से 6 गई, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 12/3 यानी 4 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये आ गया क्या,
ये आ गया हमारा, जब हमने रखा लैम्डा इक्वल टू 0 तो ये आ गया हमारा आइगन वैल्यू दिस। ठीक है, अब हम रखते हैं लैम्डा इक्वल टू 1। अब हम क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलो पुट करते हैं लैम्डा इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम पुट करते हैं लैम्डा इक्वल टू 1। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, एक मिनट ये सारा मिटा देता हूँ पहले। अब हम इसमें पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू 1। तो जब हम पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस आई। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 में से एक गई 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या लगा देंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इसके आगे का देखो, यहाँ देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ये कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी हम रो ऑपरेशन कैसे लगा रहे हैं, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस ऑफ 2R1। ठीक है, तो 2 में से एक गई, एक मिनट, 1 -1 हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 2 गई 0, 4 में से 2 गई 2 और -4 में से 2 गई तो -2। अब नेक्स्ट रो ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ कर देंगे R3 को रिप्लेस करेंगे किससे, R3 माइनस ऑफ R2 से। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 -1 और 1 1 -1। ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 और फिर 2 में से 2 गई 0, 2 में से -2 गई 0। तो इसकी भी रैंक कितनी आ गई, इसकी भी रैंक आ गई, रो ऑफ ए इक्वल टू आ गया क्या, रो ऑफ ए इक्वल टू आ गया 2, जो कि नॉट इक्वल है किसके, एन के। तो इसका मतलब इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी मेनी सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, मेनी सोल्यूशन आएगा इसमें भी। इसमें क्या आएगा, इसमें भी मेनी सोल्यूशन आएगा। बिकॉज क्या हो गया, ये हो गया कि हमारा जो रैंक आई मैट्रिक्स की वो नॉट इक्वल है किसके, गिवन अननोन के। तो इसलिए इसमें भी क्या आएगा, मेनी सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं, अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे का सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x1 x2 और x3 से। बराबर क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है हमारा 0 0 और 0। ठीक है, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, -2x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी ले लेंगे हम क्या, x3 इक्वल टू ले लेंगे k। x3 इक्वल टू क्या ले लिया हमने, k ले लिया। तो इसके आगे का मैं यहाँ पे करता हूँ। अब हमने ले लिया क्या कि x3 इक्वल टू k। तो x3 इक्वल टू जब k ले लिया तो हम पुट करते हैं किसमें, इस वाले में पुट करते हैं पहले। तो हो जाएगा क्या, 2x2 माइनस ऑफ 2k इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2x2 इक्वल टू 2k, या x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। 2 से 2 कैंसिल, तो x2 इक्वल टू आ गया k। अब हम x1 और x2 की वैल्यू उठा के किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। ये 1 था और ये था सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा x1 प्लस k माइनस के इक्वल टू 0, या ये प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया हमारा कि x1 x2 और x3 ये बराबर क्या आ गया, k कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे आया हमारा x1 इक्वल टू 0 आ गया, x2 इक्वल टू k आया था तो 1 हो जाएगा, और x3 इक्वल टू k आया था तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया किसका,
ये आ गया जब हमने लिया फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, जब हमने क्या लिया था, लैम्डा इक्वल टू 1 लिया था, तब ये आया। और जब हमने लिया था लैम्डा इक्वल टू 0 लिया था तो क्या आया था, तो इसमें 2 बार 1 1 है तो दोनों बार यही सेम आ जाएगा, तो 2 बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें 2 बार 1 1 है तो दोनों सेम ही आ जाएगा। अब हमने क्या लिया था, जब लैम्डा इक्वल टू 0 लिया था, जब हमने लैम्डा इक्वल टू 0 लिया था तो क्या आया था, तब आया था हमारा k, और आया था कितना, 6 आया था, 4 आया था, सॉरी 1 आया था, 4 आया था और 6 आया था फॉर लैम्डा इक्वल टू 0। और फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 जब लिया तो ये आया फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, 1 के केस में ये आया और 0 के केस में ये आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर, ये क्या आ गया हमारा आइगन वेक्टर। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन में, तो आप लिखोगे, आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अब आप फाइनल आंसर लिखोगे कि आइगन वैल्यू इक्वल टू आएगा हमारा क्या, 0 1 एंड 1। आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू लिख दो यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू 0 1 एंड 1 एंड आइगन वेक्टर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 तो ये आएगा क्या, ये आया था हमारा k आया था और आया था 1 4 और 6 आया था, एंड लिखोगे फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 तो ये आया था क्या, ये आया था हमारा k और आया था 0 1 एंड 1 एंड फॉर अगेन तो यही हो जाएगा सेम, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है जब हमें क्या आता है, जब हमें किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, ये वीडियो एक बार दोबारा से पूरा देखना, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हमें बार बार मिटाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसको एक बार दोबारा देखना शुरू से, फिर अच्छे से समझ में आएगा एक बार और, ठीक है। तो ये अब अगर आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करो या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बताओ, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल देते हैं या हम इसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोल देते हैं, दोनों हमारा सेम है, या इसी को बोल दो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।